सुजीत नाम का एक लड़का इतना गरीब था कि वो हर रोज खाने के लिए भटकता रहता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे खाना चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी के घर क्यों नहीं चुराता। तो वो चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो चीज़ लिखी ही नहीं है वो तुझे कैसे मिल सकती है। जो तेरे किस्मत में लिखा है तुझे वही मिलेगा, भले ही तू कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, भले ही तू कितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। ये सुनकर लड़के को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी। रास्ते में उसे एक अच्छा घर दिखा। उसने उस घर वालों से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। घर वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो उस घर के लोगों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछ लोगे। हमारी एक 20 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती है। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी बेटी की आवाज़ वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा, ज़रूर पूछ लूँगा मैं आपका सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ों पर चढ़ा तो उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तो उस लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लोगे। मैं हजारों सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका भी सवाल भगवान बुद्ध जी से जरूर पूछ लूँगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। वो उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ से उस पार पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वो खुद से नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने कछुए से भी वही बताया। कछुए ने भी अपना एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं यहाँ 200 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ। लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछ लूँगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के पार पहुँचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच ही गया। वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। भगवान बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 ही सवालों के जवाब दूंगा। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 200 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर
कई सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है और वो लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी बिता सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब ही हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। तो उस लड़के ने उनके ही 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 200 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर वो अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो अपना कवच नहीं छोड़ेगा, तब तक वो ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा, तब तक वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा, तब तक वो लड़की बोल नहीं पाएगी। ये सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। उसने जैसे ही कवच निकाला, उसमें से कीमती मोती निकले। वो मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। फिर वो लड़का जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उस लड़के को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वो लड़का उसी घर में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वो वहाँ गया और अपनी पूरी बात घर वालों को बताई, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसी लड़के सुजीत से करवा दी। शादी होते ही वो लड़की बोलने लगी। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। जैसे जब जादूगर ने छड़ी छोड़ी तो उसे स्वर्ग मिल गया, वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने आप को सुविधा क्षेत्र से बाहर लाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।